गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होता है बेटा, जो आइडियल अरेंजमेंट में कैटायन टू एनायन रेशो है, अगर उस रेशो से रेशो हमारा क्या हो डिफरेंट, कि पहले कैटायन 6 थे एनायन भी 6 थे, किसी भी रीज़न से एक कैटायन कम हो जाए तो कैटायन कितने हो गए 5, एनायन कितने हो गए 6, तो जो 6/6 रेशो था अब कितना हो गया 5/6। तो देखिए, इफ़ इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स आर सच दैट रेशो ऑफ कैटायन टू एनायन becomes different as represented by आइडियल केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि हम आइडियल केमिकल फॉर्मूले में शो करते हैं, उससे अरेंजमेंट क्या हो जाए डिफरेंट कैटायन और एनायन के रेशो की, तो उसको हम क्या कह देते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ आया बेटा कि पहले 6 कैटायन और 6 एनायन थे, किसी भी रीज़न से, अभी रीज़न हम पढ़ेंगे, किसी भी रीज़न से कैटायन 5 हो जाएं एनायन 6 हो जाएं, या एनायन 7 हो जाएं कैटायन 6 हो जाएं, मतलब कैटायन टू एनायन रेशो जो आइडियल अरेंजमेंट दिखा रही थी उससे क्या हो जाए डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इट इज कॉज्ड इन 2 वेज। ये 2 वेज में हो सकता है बेटा। देखिए, पहला वे बाय मेटल एक्सेस, और दूसरा डिस्कस करेंगे बेटा हम बाय मेटल डेफिशिएंसी, या तो मेटल ज़्यादा हो जाए। अब मेटल कैसे ज़्यादा होंगे बेटा, व्हाट इज़ मेटल? कोई भी केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है दैट इज़ कॉल्ड मेटल। तो मेटल मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ज़्यादा कब होगा बेटा, 2 रीजंस के साथ होगा, बाय एनायन वैकेंसीज, या तो नेगेटिव कम हो जाए, या बाय एक्स्ट्रा कैटायन। क्या कह रहे हैं बेटा, बाय मेटल एक्सेस, पॉजिटिव ज़्यादा कब होगा, जब मेटल ज़्यादा हो जाए। अब मेटल ज़्यादा कब होगा, या तो कैटायन ज़्यादा हो जाए, या नेगेटिव मतलब एनायन क्या हो जाए कम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा इस मेटल एक्सेस में ए टाइप हमारी बाय एनायनिक वैकेंसीज। हाँ जी बेटा, एनायनिक वैकेंसीज के अंदर देखिए, हमने कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिया आयनिक सॉलिड, 12 इसके अंदर बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले रहे हैं हम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, 4 और ले लें, क्योंकि हर बार हम 16 का करते आ रहे हैं, उससे आपको लेटेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। अब देखिए बेटा, दिस इज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे बेटा नेगेटिव, फिर कंटिन्यूअस सीक्वेंस बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ओके, ये आयनिक सॉलिड हो गया बेटा। आयनिक सॉलिड लिया बेटा हमने, क्रिस्टल ले लिया NaCl का। ओके, NaCl में क्या है बेटा, सोडियम का एक एटम, एक्सेस ऑफ सोडियम एटम में इस क्रिस्टल्स को हीट करें अगर हम, तो ये क्या देता है येलो कलर।
कैसे देगा, अभी मैकेनिज्म बताऊंगी बेटा। व्हेन आयनिक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स इट गिव येलो कलर। लिथियम क्लोराइड is heated in excess of lithium atom, it gives a pink color. And potassium chloride is heated in excess of potassium atoms, it gives बेटा violet color to the crystal। ये क्रिस्टल को कौन सा कलर देता है, वोयलेट कलर। अब देखिए बेटा हम टाइप क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाय एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी का मतलब हमने कहीं से भी क्या लूज कर दिया बेटा, नेगेटिव लूज कर दिया। कैटायन क्रिस्टल के अंदर कितने थे, कैटायन क्रिस्टल्स में थे 8 बेटा, एनायन क्रिस्टल में कितने थे 8, एक एनायन लूज कर दिया बेटा, एनायन अब 8 से कितने हो गए 7। अब क्रिस्टल को हमें एज ए होल क्या शो करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जहाँ से हमने एनायन लूज किया है उसका नेबरिंग बेटा ये लेटिस भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। किसी भी एक साइट में क्या अटैच कर दो, नेबरिंग साइट में इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखना बेटा कैटायन भी 8 हैं और एनायन भी कितनी है 8। क्रिस्टल एज ए होल हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर कोई भी क्रिस्टल लैटिस की अरेंजमेंट में किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कोई एनायन लैटिस को छोड़ के चला जाता है तो उसके नेबरिंग साइट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन है बेटा, क्या डेफिनेशन है, एफ सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एफ सेंटर। इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग साइट, it is electron trapping site which is responsible for providing color to the crystal, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। जहाँ पे किसी भी एनायन की जगह नेबरिंग साइट में क्या आ जाए बेटा, इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। द इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग साइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द क्रिस्टल। अब देखिए बेटा हमारी जो NaCl के एक्सप्लेनेशन है इसको करते हैं हम। देखिए NaCl क्या है बेटा, NaCl टूट के किस में चला गया, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इन क्लोराइड आयंस ने, इन्हें नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयंस ने क्रिस्टल लैटिस को क्या कर दिया, दे लीव क्रिस्टल लैटिस। ओके, जैसे ही इन्होंने क्रिस्टल लैटिस को लीव किया बेटा तो क्या होगी, एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, जो एक्सेस ऑफ सोडियम एटम्स में हीट किया है तो ये सोडियम क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना फटाफट क्या कर देगा, लूज। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, इस वेकेंट लैटिस साइट में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ सोडियम एटम्स द क्लोराइड आयंस आर diffused or removed from the crystal and the electron is diffused back from sodium atom। क्लोरीन लैटिस को छोड़ के चले गए, एनायन चला गया और सोडियम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कहाँ पे आ गया, नेबरिंग साइट में। ओवरऑल कंक्लूजन बेटा एनायनिक वैकेंसी का, कोई भी एनायन चला जाता है और उसके नेबरिंग साइट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो द इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग साइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द क्रिस्टल इज कॉल्ड F center, is called what, is called F center।
उसके बाद दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा, बाय एक्स्ट्रा कैटायन। बाय एक्स्ट्रा कैटायन, अब बेटा या तो एनायन कम हो जाए या कैटायन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इसमें देखिए हमने एग्जाम्पल लिया, बोर्ड में बेटा एक बार क्वेश्चन आया था व्हाट आर एफ सेंटर, और एक बार क्वेश्चन आया था बेटा व्हाई जिंक ऑक्साइड गिव्स येलो कलर टू दी क्रिस्टल। जिंक ऑक्साइड है बेटा हमारा, ये जिंक ऑक्साइड हीट करके क्या दे देगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, आर्गन 3d10 4s2। कहने का मतलब जिंक के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। नेचर के अंदर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करती है कंबाइंड स्टेट में, तो नेटिव या फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट करती है O2 की फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, तो हाफ ऑफ O2 का मतलब भी क्या है, 2 का हाफ, दैट इज 1। ओके, तो एक्स्ट्रा कैटायन कैसे हो सकता है बेटा, एक्स्ट्रा कैटायन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी मोनोवेलेंट एटम को हम क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, और उसके नेबरिंग साइट में हम क्या ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन। उसके नेबरिंग साइट में हम क्या ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, बी नेगेटिव। अभी तक तो क्रिस्टल एज ए होल क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हम सेकंड टाइप क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाय एक्स्ट्रा कैटायन। अब कैटायन बेटा जो 8 कैटायन थे हमारे, जो हमारे 8 कैटायन थे, और 8 ही क्या थे, एनायन। एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब क्या है बेटा, किसी भी लैटिस इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन ऐड कर दीजिए। ओके, और नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में क्या ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन, सो दैट क्रिस्टल एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन सम एक्स्ट्रा cations are trapped in interstitial sites, and to maintain electrically neutrality, electrons are trapped in the neighboring interstitial site, so that crystal as a whole is electrically neutral. For example, when zinc oxide is heated, it gives yellow color to the crystals. It gives a yellow color to the crystals. Why? क्यों देता है, it gives yellow color to the crystal? देखिए, the zinc 2 positive is cation. The zinc 2 positive being acting as a cation occupies interstitial sites, and to maintain electrical neutrality, electrons will be present in a neighboring interstitial sites. एक्स्ट्रा कैटायन एक लैटिस साइट में वेकेंट में आ जाए और इलेक्ट्रॉन दूसरे वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, ताकि हमारा क्रिस्टल एज ए होल क्या हो जाए बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो अभी हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए हैं बेटा। पहली क्या है, बाय एनायनिक वैकेंसी, और दूसरी टाइप क्या है, बाय एक्स्ट्रा कैटायन। उसके बाद हम तीसरी टाइप और डिस्कस करते हैं बेटा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की ही। अब पहली टाइप क्या थी, बाय मेटल एक्सेस। इस मेटल एक्सेस में हमने 2 टाइप से डिस्कस की थी बेटा, बाय एक्स्ट्रा कैटायन और बाय एनायनिक वैकेंसीज। अब हम तीसरी मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का ही नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी के अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर कोई भी मोनोवेलेंट एटम, जो भी ट्रांजिशन मेटल हैं,
कोई भी ट्रांजिशन मेटल है वो जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं, द ट्रांजिशन metals which shows variable valency shows this defect। वेरिएबल वैलेंसी बोल दीजिए या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अंदर देखिए बेटा, दोबारा क्रिस्टल बनाइए, 3 रोज का बना लिए या 4 का। तीन का बना लेते हैं बेटा, 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। आगे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो इसमें क्या कीजिए बेटा, किसी भी कैटायन जिस पे हायर चार्ज है उसको दूसरे से रिप्लेस कर दीजिए ताकि क्रिस्टल एज ए होल क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि जैसे हमने क्या किया, हमने कैटायन 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है सभी के अंदर बेटा, तो हम क्या करें, जिस पे 1 पॉजिटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट। तो हम देयर इज क्या एक्सप्लेन करेंगे, देयर इज मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटायन विद हायर चार्ज, तो देखिए, मेटल डेफिशिएंसी, ए पॉजिटिव को एक लैटिस साइट से क्या कर दिया बेटा, लूज। कैटायन कितने हैं हमारे, कैटायन थे बेटा 6, अब कैटायन कितने रह गए, 5। एनायन कितने हैं, एनायन भी हमारे कितने हैं, 6। अब क्या कीजिए बेटा, एक कैटायन मिस किया है तो किसी भी साइट में यूनी पॉजिटिव से क्या कर दीजिए, डाई पॉजिटिव। तो अभी भी कैटायन पे चार्ज कितना रहा है, +6 ही रहा है। तो बाय मेटल डेफिशिएंसी मतलब यूनी पॉजिटिव स्पीसीज किससे रिप्लेस हो गई, एक डाई पॉजिटिव से। अभी भी क्रिस्टल एज ए होल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ ए कैटायन एंड replaced by another cation of higher charge For example, in FeO composition is 0.95, okay, and X ranges from 0.93 to 0.96 ओके। तो आयरन के कंपाउंड जनरली, क्योंकि आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन 2 दैट इज फेरस और आयरन 3 इज ए फेरिक। ओके, फिर कंक्लूड करती हूँ बेटा इस टॉपिक को। जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो 2 तरह का होता है, बाय मेटल एक्सेस, या तो मेटल ज़्यादा हो जाए, या मेटल डेफिशिएंसी, या मेटल कम हो जाए। मेटल डेफिशिएंसी की एक ही टाइप है कि 2 यूनी पॉजिटिव एक डाई पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएं, तब भी क्रिस्टल एज ए होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मेटल एक्सेस, या तो कैटायन एक्स्ट्रा हो जाए या एनायन क्या हो जाए, कम। एनायन कम हो गया तो नेबरिंग साइट में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, और कैटायन ज़्यादा होने से नेबरिंग साइट में क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन, ताकि क्रिस्टल एज ए होल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो हमने आज डिस्कस किया बेटा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके बेटा, थैंक यू।